बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि सऊदी अरब के ऊपर वो खौफनाक हमला हो गया है जिसका खतरा जाहिर किया जा रहा था। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची और अब पाकिस्तान के इम्तिहान का वक्त शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 50,000 फौज, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स तैनात करने का बड़ा फैसला कर लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में पाकिस्तान कशीदगी को कम करने की हद्दुल विसा कोशिश कर रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है कि एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो इस अहम तरीन कोशिश में लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान आपको पता है कि दिफाई मुआहदा मौजूद है जिसके तहत एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा और उसका जवाब दोनों ममालिक देंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ईरान के ऊपर हमला करने से रोका हुआ है और ख़ुद भी पाकिस्तान अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सफारती लिहाज पे बहुत बड़ी गेम जो है वो कर रहा है और इस मामले को, इस तनाज़े को हल करवाने के लिए अहम तरीन जिम्मेदारी भी इस वक्त पाकिस्तान पर जो है वो पड़ी हुई है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन आज 7 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो सऊदी अरब के ऊपर दागे गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि तेल तनसीबात जो हैं वो सऊदी अरब की मलकियत है, जो अमेरिका की नहीं बल्कि सऊदी अरब की तेल तनसीबात जो हैं उसको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली है ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तान जो है वो चीज़ें बेहतर करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा हमला 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का मलबा नहीं गिरा नाज़रीन के किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको तबाह किया हो, बल्कि बराह रास्त इसने जाके तनसीबात को हिट किया है और वहाँ पे आग लग गई है, तबाही मची हुई है। नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान क्या फौरी तौर पे ईरान को जो है इस हवाले से वार्निंग देगा? ये क्या होगा? इस वक्त बहरहाल खबर ये आ रही है नाज़रीन, ब्लूमबर्ग की जानिब से लिखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो 50,000 फौज जो है उसको तैनात करने जा रहा है सऊदी अरब के अंदर। नाज़रीन, सऊदी अरब में ये 50,000 जो फौज है ये मक्का और मदीना पाक की हिफाजत के लिए तैनात की जा रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान का FM-90 और LY-80 जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये दोनों भी हसास जो तनसीबात हैं उनकी हिफाजत के लिए, ख़ास तौर पर मक्का और मदीना पाक की हिफाजत के लिए तैनात किए जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन $450 मिलियन का एक बड़ा मुआहदा 20 सेटेलाइट्स के जरिए मॉनिटरिंग का, यानी इंटेलिजेंस के हवाले से सऊदी अरब के लिए वो भी किया है और सेटेलाइट के जरिए इंटेलिजेंस जो है वो मालूमात वो गैदर करके किस तरह से आने वाले जो हमलावर हैं उनको जो है वो रोका जाएगा। तो ये भी बड़ी और अहम तरीन चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अंदर ख़ास तौर पे मशरक़ी वुस्ता के अंदर कलीदी किरदार अदा कर रहा है और मामलात को कूल डाउन करने के लिए हद्दुल विसा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान को क्या अमेरिका ईरान की जंग में बराह रास्त जो है वो खींचने की कोशिश की जा रही है? तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान मुफाहमत के हवाले से या बातचीत के हवाले से तो हर मामले को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जंगी मामलात हैं उसमें पाकिस्तान अब दाखिल नहीं हो रहा। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि ईरान ने एक और अहम तरीन जिम्मेदारी के लिए पाकिस्तान का नाम तो दिया है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा या पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए हाँ करेगा? तो नाज़रीन, ईरान ने जो स्टेट ऑफ होम्स है वहाँ पर एक मॉनिटरिंग जो कमीशन है वो कायम करने की हामी भर ली है। उन्होंने कहा जी कि मॉनिटरिंग कमीशन जो है वो कायम किया जाए, हम उसके हामी हैं, वो ठीक है, उसमें अग्री करते हैं, लेकिन इसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा और इस कमीशन की जो सरबराही है वो पाकिस्तान करेगा।
और नाज़रीन, मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से या फिर मैरीटाइम मॉनिटरिंग के हवाले से ये जो कमीशन है, इसमें यूरोपीय ममालिक और दीगर मगरबी ममालिक जो हैं, जो ईरान की हमायत कर रहे हैं, जैसे कि इटली है, फ्रांस है, बरतानिया है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो सरबराही है वो पाकिस्तान करेगा। तो नाज़रीन, ये सेंसिटिव मामला जो है, ये आने वाले दिनों के अंदर क्या पाकिस्तान को एक बड़ा और अहम तरीन जो है वो ओहदा देगा, या फिर पाकिस्तान को एक ऐसे कन्फ्लिक्ट के अंदर खींच लेगा जो पाकिस्तान को मसाइल का शिकार करेगा। बहरहाल, पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई। अलबत्ता ये खबर ज़रूर आ रही है कि जो सऊदी अरब के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुए हैं, उन हमलों के हवाले से ईरान से मुमकिन तौर पे पाकिस्तान की जानिब से बात की जा सकती है कि मामलात को ख़राब ना किया जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये भी मुमकिन है कि किसी और मुल्क की जानिब से जो सऊदी अरब के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक करके उसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर आयद करके पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करके जो बातचीत का, मुज़ाकरात करवाने का जो इस्लामाबाद अकॉर्ड का जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो उसको सबूताज करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे भी चांसेस मौजूद हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के जो ममालिक हैं, ख़ासतौर पर जो ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं, उनके इत्तेहाद के हवाले से कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, वो काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। आज जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से कुछ मगरबी ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं, उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और यूरोपीय यूनियन का रब्ता हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने उनको बताया है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के साथ बातचीत की जा रही है, और यहाँ तक कि नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद जो ईरानी सफ़ीर हैं, उनकी जानिब से भी इस बात का इजहार किया गया है कि मुमकिन तौर पर मुआहदे के नज़दीक पहुँच चुके हैं। अगर इसको सबूताज ना किया जाए और मामलात को ख़राब ना किया जाए, तो पाकिस्तान की कोशिशों से एक मुस्तकिल जंग बंदी के मुआहदे की जानिब जो है वो दोनों फ्रीकैन पहुंचने के करीब पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि अमेरिका की इस वक्त कोशिश ये है कि वो किसी भी तरीके से मशरिक़ वुस्ता से अपनी जान छुड़ा के निकले, क्योंकि इसमें ना तो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक उसका साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि नाज़रीन जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, यानी ग्राउंड अटैक है, उसमें तो इसराइल ने भी इनका साथ देने से इनकार कर दिया है। और अब जो खबरें हैं वो तकरीबन 30 के करीब जो आर्मी के जनरल्स हैं इनके, उन्होंने भी अमरीकी सदर के इस मंसूबे की हमायत से इनकार कर दिया है। और इसी इनकार की वजह से, इसी इनकार की पादाश में तकरीबन आर्मी चीफ समेत 12 जनरल्स को ऑलरेडी फारिग किया जा चुका है। तो नाज़रीन, इस वक्त अमरीकी वज़ीर दिफा वो शदीद पैनिक कंडीशन के अंदर है। अमरीकी जो प्रेसिडेंट है वो इस वक्त चाहते हैं कि कोई फेस सेविंग मिले और वो मशरिक़ वुस्ता से अपना बोरिया बिस्तर गोल करें, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी चंद दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि अगर, मेरे ख्याल में अमेरिका को सिर्फ इतना भी ये मिल जाए फेस सेविंग के, ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं बनेगा, या फिर स्ट्रीट ऑफ होर्मुज़ में जो टैक्स लेगा वो डॉलर्स में लेगा, ना कि युआन्स के अंदर। तो ये भी मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, और अमेरिका कहेगा ठीक है, मैंने अपने गोल्स अचीव कर लिए और अब मैं जा रहा हूँ। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है,